दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं मिथुन लग्न के जातकों से। लग्न की बात कर रहा हूँ, चंद्र राशि की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लग्न ही हमारी जिंदगी को पूर्ण रूप से प्रभावित करती है। चंद्र राशि से गोचर की बातें की जाती हैं और जब पूरी जिंदगी की बात करना हो तो हमें लग्न देखना होता है। आप बुद्धिमान हो क्योंकि बुध का आपके ऊपर प्रभाव है। आपकी जो एनालिसिस है वो बहुत अच्छी होती है, बिजनेस माइंड हो, परंतु बहुत जल्दी बोर हो जाते हो। मन भी आपका थोड़ा चलायमान रहता है, अस्थिर रहता है। तो आपको जिंदगी में कुछ अच्छा करना है, उसके लिए हम अपने कर्म भाव को कैसे एक्टिवेट करें, हम उसकी बात करने वाले हैं। अब पहले कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें ध्यान से सुनो। यदि ये 10वां भाव एक्टिव हो गया तो आपका 11वां भाव यानी इच्छा पूर्ति, आपकी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए आपके पास पैसा आना चाहिए, तभी तो इच्छा पूर्ति होगी। ये भाव भी एक्टिवेट होगा। यदि ये भाव एक्टिवेट हो गया तो आपकी जमा पूंजी भी बढ़ेगी और ये भाव भी आपका एक्टिवेट हो गया। यदि कर्म भाव को आपने एक्टिवेट किया, और कैसे एक्टिवेट करेंगे उसके सूत्र मैं आपको बताने वाला हूं। यदि कर्म भाव एक्टिवेट हुआ तो आपका सेवा का भाव भी एक्टिवेट होगा, यानी नौकरी का भाव, सेवा से पैसा आना। और यदि कर्म भाव एक्टिवेट हुआ तो आपका बिजनेस पार्टनर, घर परिवार में भी ये वाला 7वां भाव, पार्टनर का भाव, बिजनेस पार्टनर का भाव, लाइफ पार्टनर का भाव भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो अकेला कर्म भाव एक्टिवेट होगा तो 1 2 3 4 भाव एक्टिवेट होंगे। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुनिए आप। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कर्म भाव एक्टिवेट होगा इस लग्न भाव से। ये जो लग्न भाव है ना, ये आपका व्यक्तित्व है और इससे ये कर्म एक्टिवेट होगा। 5वां घर भी हमारी कुंडली में जुड़ गया है ना, 12 में से 5 जुड़ गए। आप यहां से इसे एक्टिवेट करेंगे। अब एक्टिवेट कैसे करेंगे? आप देखिए कि इसमें जो राशि है ना, वो गुरु महाराज की राशि है। तो गुरु महाराज के लिए जो आकाश तत्व होते हैं, आकाश तत्व का मतलब यह है कि बाकी सभी तत्व इसमें समाहित रहते हैं। तो हमें गुरु तत्व यानी आकाश तत्व को एक्टिवेट करना होगा। सबसे पहली बात, आप इंटेलिजेंट हैं परंतु क्रिटिसाइज भी आप करते हो, जबरन किसी को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हो। गुरु या गुरुवत लोगों को कभी भी बाच और ऑब्जर्व मत करिए। गुरुओं का केवल और केवल सम्मान कीजिए, केवल सम्मान कीजिए गुरुओं का। तो ये जो कर्म भाव है ना, इसका एक्टिवेशन शुरू हो जाएगा। आपको लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। नारायण भगवान की बात कर रहा हूं मैं। तो ये जो गुरु तत्व है वो एक्टिवेट होगा और इसमें बाकी दूसरे तत्व समाहित हैं, पहले भी बोल चुका हूं। आपको अपने ज्ञान का उपयोग अपने लिए तो करना ही करना है, दूसरों के लिए भी यदि आप हेल्प कर सकते हो तो करिए। आपका ये भाव एक्टिवेट होगा और ये भाव एक्टिवेट होगा तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। कोई आपसे सहायता लेने आया है मानसिक रूप से कि मुझे ये बिजनेस करना है, कैसा रहेगा, आप ईमानदारी से उसे सलाह दीजिए। अपना जो भी काम कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, नौकरी करोगे तो भी बिजनेस का दिमाग तो आपका चलेगा। उसमें जो बड़े लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, बॉस इज ऑलवेज राइट। बड़े लोग हमेशा सही हैं, उनसे कभी वाद विवाद मत कीजिए, उनसे अच्छे संबंध बना के रखिए। तो आपका ये वाला भाव एक्टिवेट होगा और जब ये भाव एक्टिवेट होगा तो बाकी बचे हुए भाव भी एक्टिवेट होंगे। मैंने फिर से बोला है कि अस्थिर मन, इस पे काबू करना है। तो फिर कैसे होगा? ये वाला भाव कह रहा ना, ज्ञान से होगा।
ज्ञान मिलने के अवसरों को मत छोड़िए, तब ये भाव एक्टिवेट होगा, और ये भाव एक्टिवेट होगा तो सब कुछ एक्टिवेट होगा। चलिए हम बात करते हैं कि इच्छा पूर्ति में राशि आ रही है मंगल की। केवल राशियों की बात कर रहे हैं, हम किसी ग्रह की बात नहीं कर रहे हैं। मंगल की राशि आ रही है, मतलब इच्छा पूर्ति होगी जब एनर्जेटिक रहोगे, ऊर्जा से कार्य करोगे, दमदारी से काम करोगे तो इच्छा पूर्ति होगी। जमा पूंजी के लिए यहां आ रही है चंद्रमा महाराज की कर्क राशि। कर्क राशि ये कह रही है कि जो मानसिक उतार चढ़ाव हैं, उन उतार चढ़ावों से आपको बचना होगा। जो मूड स्विंग होता है उससे यदि आप बच पाओ तो आपकी जमा पूंजी बढ़ेगी। ये वाला भाव है सेवा से धन। फिर यहां पे मंगल महाराज की राशि आ गई, और देखिए ना, ये और लाभ, ये लाभ भाव भी कहते हैं ना। तो सेवा भाव में भी आपको भरपूर ऊर्जा से काम करना होगा। बुध राशि के जातक थोड़ी सी ऊर्जा को बचा के रखने की कोशिश करते हैं, शारीरिक श्रम की जगह मानसिक श्रम ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, परंतु आपका एक्टिवेट ये होगा ज्ञान से, और ये वाले भाव जो एक्टिवेट होंगे वो एनर्जेटिक बनने से, ऊर्जा के साथ काम करने से, देखना पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। और ये फिर आ गई गुरु महाराज की राशि। यहाँ पे आपको अपने ज्ञान का उपयोग करना पड़ेगा, नॉलेज का उपयोग करना पड़ेगा, तो आपका व्यापार पार्टनरशिप में भी अच्छा चलेगा और आपका परिवार भी पार्टनर के साथ अच्छा होगा। ये मैंने इतनी बातें कर ली हैं। अब कर्म भाव एक्टिवेट कर लिया, सबसे पहली बात हमने कर ली। तो ऊर्जा और ज्ञान दोनों चाहिए आपको, और बड़ों का सम्मान ये भी चाहिए आपको। अब यहाँ पे सूर्य महाराज आ गए, यहाँ पे बैठ गए हैं सूर्य भगवान। और जब सूर्य भगवान बैठ गए तो IAS IPS की तैयारी करिए, CA की तैयारी करिए, वाणिज्य से रिलेटेड काम की भी तैयारी आप कर सकते हो, क्योंकि आपकी लग्न बुध की है। तो प्रशासन में आपकी जरूरत है, आप कलेक्टर बन सकते हो, पुलिस रक्षा सेना में सलाहकार बन सकते हो, डॉक्टर भी बन सकते हो। NGO आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाले हैं, और सौर ऊर्जा और लाइट ऊर्जा से रिलेटेड काम तो आपको कभी नुकसान नहीं देंगे। यदि सूर्य की जगह यहाँ पे बैठ गए हैं चंद्रमा महाराज, यहाँ पे यदि चंद्रमा बैठ गए हैं तो लिक्विड से रिलेटेड काम करिए। देखिए बुध और चंद्रमा किसी से दुश्मनी नहीं रखते, परंतु बुध को चंद्रमा थोड़े से कम पसंद आते हैं, क्योंकि बुध बुद्धिमत्ता है और चंद्रमा मूड है। तो मूड से बुद्धिमत्ता कई बार नष्ट हो जाती। तो सबसे पहली बात तो यह कि मूड को स्ट्रांगली आप कंट्रोल करिए, बहुत जरूरी है सफलता के लिए। तो मूड कंट्रोल होगा तो चंद्रमा से रिलेटेड, लिक्विड से रिलेटेड डेयरी उद्योग कर सकते हैं आप, पब्लिशिंग में जा सकते हो, आप विज्ञापन क्षेत्र में बड़ा काम कर सकते हो, आप मीडिया में भी आप बड़ा अच्छा काम कर सकते हो, तो करिए। चंद्रमा के बाद यहाँ पे मंगल आ गए। अब यदि यहाँ मंगल बैठे हैं, मिथुन लग्न है, मिथुन लग्न है, यहाँ पे मंगल बैठे हैं, तो लाभेश कर्मे से, मतलब कर्म ही लाभ है। ऊर्जा से काम करिए, IT क्षेत्र में जाइए, टेक्निकल क्षेत्र में जाइए, आर्मी में भी आपके लिए बड़ी अच्छी जगह है, पुलिस विभाग, सिक्योरिटी, ये काम करिए। और तो और आप रेलवे में ठेकेदारी भी बहुत अच्छी कर सकते हो। मंगल के बाद यहाँ बुध बैठ गए तो इसे तो हम सोने में सुहागा बोलेंगे। बुध बैठे हैं तो फिर तो आप बुद्धिमत्ता में बहुत पावरफुल हो। परंतु एक बात बता दें कि बुध यहाँ पे गुरु की मीन राशि में नीच के माने जाते हैं। पता नहीं क्यों माने जाते हैं, रीजन मैं बता देता हूँ कि बुध अपने बारे में सोचने की बुद्धि है और गुरु दूसरों के बारे में सोचने की बुद्धि है। तो यहाँ पे मन में एक ऊहापोह रहती है इस ज्ञान का,
इस ज्ञान का उपयोग करिए और बुद्धि का उपयोग करिए और दोनों को मिला के काम करोगे तो बहुत अच्छा कर पाओगे। आप बैंकिंग सेक्टर में बड़ा नाम करोगे यदि आपके यहाँ बुध बैठे हैं तो। अकाउंटिंग वगैरह में भी आप अच्छा काम कर सकते हैं। और फिर यहाँ गुरु महाराज बैठ गए, और जब गुरु महाराज यहाँ बैठेंगे तो फिर तो ज्ञान ही देना है आपको। टीचर बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ, लेक्चरर बन जाओ, आप बन जाओ क्या, वो उपदेशक देने वाले उपदेशक बन जाओ, धर्म गुरु बन जाओ, बड़ा अच्छा रहने वाला है। और वहां पे भी आपका बिजनेस माइंड तो चलेगा, ये तो पक्का है। गुरु के बाद यहाँ पे शुक्र बैठ गए तो फिर आपके लिए फिल्म इंडस्ट्री पूरी खुल गई, फैशन डिजाइनिंग पूरी खुल गई, और जो एआई वगैरह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह जो एडवांस टाइप के टूल हैं वो भी पूरे खुल गए, और जितने भी ग्लैमर क्षेत्र हैं सब आपके लिए हैं। तो फिर देर क्यों कर रहा हूं, चुन लो उनमें से। शुक्र के बाद यहां पे बैठ गए शनि। शनि महाराज जब यहाँ पे बैठते हैं तो धातु से संबंधित काम कर सकते हो, रियल एस्टेट का काम कर सकते हो, वाहन का काम कर सकते हो। शनि महाराज जब बैठे हैं तो काम कठोरता से करना होगा। बस ये है कि बहुत मेहनत के बाद ज्ञान मिलेगा जरूर। और शनि के बाद यदि इस भाव में राहु बैठ गए, और एक बात बता दूं, राहु जिस राशि में बैठते हैं थोड़ा उस जैसा व्यवहार दे देते हैं, तो गुरुवत व्यवहार देंगे। बस गुरु में ज्ञान के साथ थोड़ी कलाकारियां भी आप में आ जाएंगी तो राजनीति में आप बहुत सफल हो सकते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो। मल्टीनेशनल कंपनियों में आप करिए, एडवर्टाइजिंग एजेंसियों में प्रोडक्शन मैनेजर बन सकते हो, और बाजार में जो सर्कुलेशन का काम होता है वो कर सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग, विदेश से रिलेटेड सर्विसें और गूढ़ विद्याएं, गूढ़ ज्ञान, और यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह में भी आप काम कर सकते हो। राहु बहुत से क्षेत्र खोल देता है। अब यहाँ बैठ गए केतु, और गुरु की राशि में केतु भी तो बड़े ज्ञानी हैं, आध्यात्मिक हैं, परंतु इन्हें कुछ दिखता नहीं है। तो ज्योतिष में चले जाओ, उन्होंने कहा कुछ दिखता नहीं है, ज्योतिष में कैसे चला। ज्योतिष में हम उसी की बात करते हैं जो दिखता नहीं है। तंत्र मंत्र, योग, ध्यान, साधना, वैज्ञानिक खुफिया विभाग, वन्य जीव, जीव विज्ञान, आध्यात्मिक गुरु, साधु भी बन सकते हो, और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर सकते हो आप। वैकल्पिक चिकित्सा वाला क्षेत्र आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अब एक और बात हम कर लेते हैं कि ये गुरु की राशि है, और गुरु यदि यहां बैठ गए तो कर्मेश लाभेश है। गुरु संबंधित कोई भी काम करोगे, सामाजिक फील्ड के लोगों से जुड़िए और अच्छे काम कर लीजिए। पता है आप नेटवर्किंग में बहुत अच्छा कर सकते हो, ट्रेडिंग आपके लिए बहुत अच्छी है, इवेंट मैनेजर बहुत अच्छे बनोगे। यदि गुरु यहां बैठ गए तो फिर विदेश से रिलेटेड हो जाओ या आध्यात्मिक संस्था से जुड़ जाओ, आपके लिए उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। और गुरु यदि यहाँ बैठ गए, लग्न में भी बैठ गए, तो फिर बहुत ही आनंद की बात है। आप तो ज्ञानी बन जाओगे, उपदेशक बन जाओगे, है ना। और फिर आप अपना कोई काम शुरू कर सकते हो, प्रशासनिक अधिकारी भी बन सकते हो, आप मॉडलिंग में भी जा सकते हो, खेलकूद वगैरह में भी आपके अच्छे योग हो जाएंगे, क्योंकि ज्ञान से काम करोगे। खेलकूद में भी चेस जैसे खेल की बात करूं। अब गुरु यहाँ बैठ गए, गुरु यहाँ पे उच्च के होते हैं तो आनंद ही आनंद है, पर्याप्त धन आएगा। परिवार, कुटुंब और वाणी से अनलिमिटेड कमाओगे, वाणी से बहुत कमाओगे। गुरु यदि यहाँ बैठ गए तो पराक्रमी, गुरु यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते, परंतु पराक्रम, छोटे भाई बहनों से, छोटी छोटी यात्राओं से, नेटवर्क, वो क्या बोलेंगे, सोशल मीडिया से जुड़ जाइए, बहुत अच्छा काम होगा। और गुरु यहाँ पे बैठ गए तो फिर तो आपको रियल एस्टेट से जुड़ जाना चाहिए, मंदिरों से जुड़ जाओ, धर्म गृह बनवाओ। गुरु यहाँ बैठ गए, अब गुरु जब यहाँ बैठेंगे, ये राशि है शुक्र की, और यहाँ पे गुरु महाराज बैठे हैं तो ज्ञान तो देंगे, आनंद तो देंगे, बच्चे आपके बहुत अच्छे होंगे। एजुकेशन में आपका कोई
क्या बोले, मुकाबला नहीं कर पाएगा। बड़ा अच्छा है, गुरु यहाँ बैठ गए तो फिर आप सेवक बनिए, सेवा से कार्य करिए। गुरु यहाँ बैठे हैं तो लोन से कार्य करने से परहेज रखिए। और गुरु यदि अपनी राशि में बैठ गए तो बहुत ही अच्छे हैं, आनंद ही आनंद है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अष्टम में बैठ के आपको आध्यात्मिक बनाएंगे और यहाँ बैठ के तो आपको किसी भी हालत में उपदेशक बना देंगे और अष्टम में गूढ़ विद्याओं को मास्टरी करवा देंगे आपसे। और यहाँ बैठ के तो फिर आपको टीचर बना दिया, प्रोफेसर बना दिया, धार्मिक, उससे जुड़ जाओ, उच्च शिक्षा प्राप्त कर लो, एक के बाद एक डिग्रियां लेते रहो। तो ये मैंने गुरु की भी बात कर ली है। गुरु चूंकि आपके कर्मेश हैं। तो दोस्तों, जो मैंने बताया है कि कर्म भाव का एक्टिवेशन, एक बात फिर से बता दूं, राशि से भाव का एक्टिवेशन होता है और जो ग्रह यहाँ बैठा है उससे कर्म के क्षेत्र का चुनाव होता है। जिससे जब मैं D10 10 मानसा चक्र की बात करूंगा तो आप बिल्कुल निश्चित रूप से अपना प्रोफेशन चुन पाएंगे। जय माता दी।